क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है 127 का। कहता है व्हाट शुड बी द सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस वन टू गेट दिस वन। मतलब इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए कि ये प्राप्त हो। तो इसमें से x घटा दो तब माइनस का 1/6 प्राप्त होगा, यानी ये वैल्यू इधर आके जुड़ जाएगी। बोलो हाँ। इसका एलसीएम ले लो, 3 त्रिका 9, 4 दूना 8, यानी 1/12 ये हो जाएगा और वो वैल्यू इधर आएगी तो 1/6 हो जाएगा इज इक्वल टू x। दोस्तों ये हो जाएगा 3/12 जो कि 1/4 जो कि x के बराबर, यानी पहले का आंसर आपके सामने कि x इज इक्वल टू 1/4। बोलिए मगर प्यार से। हर चीज को बहुत संयम के साथ सिखाया जाएगा, मोहब्बत से बताया जाएगा। पहले क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद दूसरा क्वेश्चन कहता है माइनस का 5/7 में इनमें से कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि प्राप्त परिणाम इतना हो जाए। दोस्तों -5/7 में x जोड़ोगे तो माइनस का 2/3, तो x बराबर 5/7 माइनस का 2/3, ये 15 हुआ, ये 14, यानी 1/21 आएगा। द वैल्यू ऑफ x का मान 1/21 आएगा। बोलो मगर प्यार से। हर चीज को बहुत संयम से सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वह छोटी से छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जो 2750 में से घटाए जाने पर प्राप्त अंतर एक पूर्ण घन हो। प्यारे दोस्तों, अच्छे से आप लोग जानते हैं कि 2750 किसके क्यूब के आसपास आता है। तो 14 का जो क्यूब होता है वो 2744 होता है। 14 का क्यूब 2744, यानी आपको 1 से लेकर 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए। हमने कई बार अलग अलग सेशन में आपको बताया है। बोलो हां। तो प्यारे दोस्तों, आपको 14 का क्यूब मालूम होना चाहिए 2744। अब ये 2750 में से घटाए जाने पर तो इसका जो अंतर है यानी डिफरेंस, यानी माइनस का 6 आएगा। तो यही 6 अंतर होगा। जब 2750 में हम 6 घटा देंगे तब 2744 आएगा। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अपार सफलता के बाद चौथा, प्लेटफॉर्म की किताब में हल्का सा एरर है। ये क्वेश्चन हम आपको सही बताएंगे, ठीक है। उसमें हल्का सा एरर है। देखो 0.25 ऐसे कर लो, 0.25 ऐसे कर लो, 0.25 ऐसे, और ये डिवीजन सिंबल है तो कहीं ना कहीं ये पूरे के साथ है, ये पूरे के साथ है। दैट्स वाई ये वैल्यू यहां ऐसे आ जाएगी। सारा खेल है ये दशमलव के। देखो ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, तो नीचे 3 0 क्योंकि ये हट जाएगा। अब सर कैसे? अब मान लो 2 2 4 2 6, तो नीचे 6 0 आएंगे। इसको हटाओगे तो ऊपर 1000 आएगा, 3 0, और ये 625, तो ये कैंसिल हो गया। यानी इससे जो वैल्यू प्राप्त हुई वो 25/1000। तो किताब में माइनर सी एरर है, वो आप समझ सकते हो। यही इसका आंसर होगा 0.025। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों। 4 के बाद 5 नंबर। प्यारे दोस्तों, 5 नंबर सॉल्व करेंगे। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से दुगना है। बढ़िया क्वेश्चन है, पेशेंस रखना। ये एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से दुगना है। यानी ये एक विकर्ण, तो हमने इसका एक डायगोनल x माना तो दूसरा डायगोनल 2x हो जाएगा। अगर हम जानते हैं कि समचतुर्भुज में डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, तो ये x/2 हो जाएगा, ये भी x/2, और ये x और ये x हो जाएगा। पहले बोलो हां।
फिर उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये भुजा चाहिए तो इसमें पाइथागोरस लगा दो, तो एक्स स्क्वायर ऐसे हो जाएगा और x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी पाइथागोरस से ये भुजा, जो इसकी भुजा आएगी यानी साइड आएगी, वो हो जाएगा 5x²/4। ये तो पाइथागोरस से हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। आगे हमसे कहता है क्या, यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल k सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2, दोनों विकर्णों का मल्टीप्लाई x इंटू 2x, और यही बराबर k के होगा। 2 से 2 कैंसिल, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू k, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू k आ गया। दोस्तों यहां उठा के रख दीजिए 5 ऐसे, x स्क्वायर की वैल्यू k के बराबर है, यानी 5k/4। ये इसका आंसर हो जाएगा। √5k/4 इज द राइट आंसर। सावधान रहे, सतर्क रहे, अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक देखा जाए तो ये नया क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने रोम्बस पढ़ रखा है, समचतुर्भुज, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। बोलिए मगर प्यार से, ठीक है। क्लास का कोई टाइम नहीं, ठीक है। उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए, कोई निश्चित टाइम नहीं है। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से 2 गुना है, तो एक चीज समझो, एक डायगोनल को x माना तो दूसरे को 2x माना। बोलो हां। अब एक डायगोनल x है तो ये हमारा हो जाएगा x/2 क्योंकि 90 डिग्री पे काटते हैं, और d2 हमारा 2x है तो ये x हो जाएगा, ये x। अब आप इसमें पाइथागोरस लगाएंगे बच्चा, तो पाइथागोरस क्या, x² ये हो जाएगा प्लस x/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से हमें ये भुजा मिल गई। अब हमसे जानता है कि एरिया बोल रहा है, तो एरिया क्या होता है, समचतुर्भुज यानी रोम्बस का एरिया 1/2 दोनों डायगोनल का इंटू विकर्णों का इंटू, जो कि k के बराबर, तो x² इज इक्वल टू k। देन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। प्यार से सीखिए, हर चीज को सीखिए, ठीक है। चलिए 5वें के बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन। सेशन पसंद आए लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। a,11, 23 और 17 का औसत 15 है। तो एक चीज समझो, ये 4 संख्याएं और इनका औसत 15 है, तो 15 में 4 का गुणा हो जाएगा, यानी a प्लस, अब इनको जोड़ दो, 7 3 10 1 11, 2 1 3 4 51 हो गया, और ये 15 चौकू 60, यानी समाज के सामने a बराबर 9 आ गया। बोलो हां। जब a बराबर 9 आ गया तो अब हमसे कहता है इसका औसत 16 है, तो 16 चौकू 64 हो जाएगा ये, और इधर आप जोड़ोगे तो 9 प्लस b प्लस 12 प्लस 25 बराबर 64 के। दोस्तों 5 2 7 7 9 16 और 46 64 में घटाओगे तो b बराबर 18 आ जाएगा। तो a बराबर 9, b बराबर 18, यानी a/9, सॉरी a/b इज इक्वल टू 9/18, यानी 1/2 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 1/2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर 1/2 आएगा। बोलो मगर प्यार से। हमेशा याद रखिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर। चलिए, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 60 kmph की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंबे को 33 सेकंड में पार करती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंबे को 33 सेकंड में पार करती है। एक चीज समझो, 60 किलोमीटर प्रति घंटे का अर्थ क्या हुआ, आप खुद बताओ। एक घंटे में 60 किलोमीटर, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो खुल के बोलो। एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, और उसमें 60 किलोमीटर यानी 60,000 मीटर चलेगी। साइड में आप चाहो तो लिखना चाहो तो लिख लो, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है।
तो रेलगाड़ी खंबे को क्रॉस कर रही है, यानी अपनी ही लेंथ को क्रॉस कर रही है, और वो 33 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो 33 सेकंड हमारा डिसाइड करेगा ट्रेन की लेंथ। याद करना, यूथ की किताब बहुत प्यार से पढ़ाई हुई है, प्लेलिस्ट अपडेटेड है, यूट्यूब में निःशुल्क है, पढ़ सकते हो। 12 से ये 3 बार में गया, 12 से ये 50 बार में गया। पहले बोलो हाँ। 3 में किसका गुणा करे 33 हो जाए तो आप कहोगे 11 का। तो 50 में किसका गुणा करोगे तो 11 का, यानी 550 मीटर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 550 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर होगा वह 550 मीटर आएगा। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए और हर चीज को जानिए। ठीक है, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। अब थोड़ा सा खेला होगा, थोड़ा सा मेहनत की चीजें होंगी। कहता है 1800 की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, दशमलव के बाद 2 अंक, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो। यहां खेल गया। जब ये हाफ ईयरली क्वेश्चन को बोल दिया तो हमने बताया हुआ है कि रेट आधा हो जाएगा, समय 2 की जगह मतलब 4 हो जाएगा। मतलब जब भी हाफ ईयरली बोले तो रेट को आधा करना है, समय को डबल करना है। इसकी बहुत वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, हमने कराया हुआ है मासूम से दोस्तों। अब देखो 1800 की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 1800 रुपया है। जैसे हमारे पास कितना है 1800 रुपया, 5%। अच्छा नीचे करते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। 5% निकालो। ये ऑप्शंस इधर उधर के तो नहीं हो गए। चलो जो होगा देखा जाएगा। 5% परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 18 25 90, फिर 5%, 90 पंचा, अरे 9 पना 45, यानी 245 हो गया। 9 पना 45, सॉरी 450 हो गया, 4.5 हो गया। फिर इसका 5%, 5% निकालोगे तो 225 आएगा। 45 पंजा 225। अब ये दशमलव के बाद 1 डिजिट है, अब दशमलव के बाद 3 हो जाएंगे क्योंकि इस परसेंटेज में है तो 0.225 हो जाएगा। फिर 5% निकालोगे तो 25 2 हासिल, 25 2 हासिल, और 5 दूना 10 2 12 1 हासिल, 11 हो जाएगा। 1125, 3 डिजिट तो 5 डिजिट हो जाएंगे क्योंकि परसेंटेज है। अब बात आती है कितने साल की, 4 साल की, तो 4:6:4:1 हो जाएगा। तो 90 का 4 गुना यानी 360 हो जाएगा, 9 चौको 36, 45 छक्का 27 होता है यानी 27 हो जाएगा। इसमें 4 का गुणा करोगे तो 0.9 ही आएगा, तो दशमलव के बाद 9, क्योंकि ये 900 हो जाएगा, 225 चौका, ये ऐसे रहेगा 0.01125। इसे मोहब्बत से जोड़िए 387.91125, यही इसका आंसर आएगा 387.91, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। हां, अगर आप चाहते हो कि सर हम ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते इस क्वेश्चन में तो भी आंसर आ जाए, तो 90 चौका 360, पहले बोलो हां। 360 से थोड़ा ज्यादा यही है, अब इतना ज्यादा तो आएगा नहीं, और बाकी दोनों छुटकू हैं, यानी डी आंसर तुरंत आप निकाल सकते हो बिना इधर की मेहनत किए, बिना ये मेहनत किए। इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। देखिए हमने तो प्यार से आपको इसलिए बताया जिससे आप सीख सके। देखो 2-4 बच्चे खूब तेजी से कमेंट कर रहे हैं, मासूम से बच्चे सीख लो, ठीक है। याद रहे, ये सेशन सिर्फ सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बड़े आराम से बताएंगे। आपने मेहनत देखी, अब शॉर्टकट भी देख लो, ठीक है। भावनाओं में नहीं बहो कि
सिस्टम लिया तो बड़ा बड़ा डी 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 करते चले जाओ। अरे पेशेंस, एक कमेंट करो तो बहुत है, अभी सीखो। तो बच्चा देखो, आप सिर्फ 1800 का 5% निकालोगे 90, 90 चौका 360। पहले बोलो हाँ, तो 360 से थोड़ा ज्यादा आंसर होगा। अब 360 86 और 286 चला गया, 387, 360 से थोड़ा ज्यादा होता है। सीधे आंसर टिक मारा, हो गया। और फिर ये फर्जी मेहनत की जरूरत नहीं है, यही सब सिखाना होता है। अब देखो ये क्या है, कहता है दी गई आकृति में एक त्रियक रेखा 3 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है। चिन्हित कोणों में से 2 बड़े कोणों का माप समान है। अब बड़े कोण कौन सा होगा? आप एक चीज बताओ, मैं आपसे एक छोटी चीज पूछना चाहता हूं। अगर मैं ऐसे करके डायग्राम बनाऊं तो आप खुद ही बताओ, ये एंगल 90 से बड़ा होगा कि नहीं? क्योंकि ये दोनों छोटे होंगे, साफ साफ दिख रहा है ये अधिक कोण है। अब यही चीज आप अगर सही से देखोगे ऐसे, ये चीज, तो ये जो सीधे लाइन ऐसे दिख रही है तो इसका मतलब बड़ा जेड होगा, और यही पोजीशन इसमें दिख रही है। बोलो बोलो, दिख रही है कि नहीं दिख रही? इसका मतलब एंगल एक्स बराबर एंगल जेड, क्योंकि ये बड़े एंगल समान बोला गया, 2 बड़े कोण समान। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन कह रहा है, तो ये समान है। अब ये इन छोटे और बड़े का रेशियो, तो एक को 7x कर लो, एक को 3x कर लो। बच्चा जानता है, पड़ोसी का भी बच्चा जानता है कि अगर ये 7x है और ये 3x है, तो हम जानते हैं कि ये दोनों ट्रांसवर्सल एंगल के साथ, अगर ये दोनों एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। तो 7 3 10, 10x बराबर 180 के, तो x बराबर हो गया 18 के। 10x बराबर 180 के, तो x बराबर हो गया 18 के। पहले बोलो हां। और जब x बराबर 18 के, तो बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। अब हमसे कह रहा है बड़े कोण का माप, तो कहीं ना कहीं 7x वाला बड़ा होगा, तो 7 गुणे 18, 8 सते 56, 5 हासिल, 7 5 12, 126 आएगा। यानी बड़े कोण का माप 126 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 126। प्यार से पढ़ाएंगे, मोहब्बत से सिखाएंगे, तो ठोको लाइक, बोलो हां सभी लोग। कौन सा नंबर था? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। प्यारे दोस्तों, इसकी टेक्निक को समझो। कहता है 19%, या हिंदी में देख लो 480 का 16, और ये इस टाइप से बोल रहा है। अब एक चीज देखो, सभी में 480 चिपका रहा है, तो यहां आप हल्का दिमाग कर लो। 480 से लिखा, 16 का आधा कितना होता है? 8%। बोलो बोलो, 16 का आधा 8, तो यहां 8 गुणे 16 होगा, सॉरी 8 गुणे 2, तो ये 2 का गुणा 19 में कर दो, 38%। यही इसका आंसर हो जाएगा। अच्छे से कोई ऑप्शंस देखो और आंसर पालो। तो कहीं ना कहीं 480 का 8%, ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। 480 के 8% के 38%। हमेशा याद रखो, इसको बड़े प्यार से थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान दो, आंसर आ जाता है। इसमें भावनाओं में जो बहा, आंसर गलत हो जाएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। फिर से समझो, कह रहा है हमसे 480 के 16% का 19, तो 16 का आधा होता है 8, यहां का 2 19 में 38। ऑप्शन नंबर ए मैच होता हुआ नजर आ रहा है, तो यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए पढ़ेंगे प्यार से। क्वेश्चन नंबर 11, भाषा को समझिएगा। यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों ही 20% है, यहां प्यार से बोला कि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों ही 20 हैं। हम जानते हैं 3 बातों को, सीपी, एमपी और एसपी। सीपी, एमपी और एसपी। अब एक चीज समझो, अगर एमपी को 100 रुपए माना, अगर मैंने एमपी को 100 रुपए, या तो आप ना मानो एमपी को 100 रुपए, कोई दिक्कत नहीं, आप 20% ही लिखो। 20% का मतलब 1/5। अगर एमपी 5 है, 20% छूट देंगे तो 4 होगा कि नहीं होगा? बोलो हां, क्योंकि 5 की चीज 1 कम 4। और अगर 20% प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है,
तो 5 की चीज में 1 जोड़ दोगे तो 6 आएगा। दोनों केस में क्या करो, एसपी बराबर कर लो, तो यहां 3 का गुणा हो जाएगा, यहां 2 का गुणा हो जाएगा। अब देखो 10 की चीज 15 में, क्योंकि हमसे कह रहा क्रय मूल से कितने प्रतिशत अधिक है अंकित मूल। 10 की चीज अगर 15 में है तो 5 रुपए अधिक अंकित किया, आउट ऑफ 10 में गुणे 100, यानी 50% इज द राइट आंसर। इन क्वेश्चनों को हमेशा ऐसे ही बनाओ, कभी गलती से गलत नहीं होंगे, क्योंकि नई नई कंडीशन आती है इस समाज में और लोग गलत कर देते हैं। तो याद रहे, हमेशा याद रखो, कॉन्सेप्ट इज द पावर। बहुत सी किताबों का सॉल्यूशन हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ाया हुआ है, यहां तक कि किरण की भी किताब का पूरा सॉल्यूशन यूट्यूब में निःशुल्क पढ़ा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। 11 के बाद 12, ये एक 12 क्वेश्चन है, इसमें शॉर्टकट नहीं लगेगा। सर क्यों नहीं शॉर्टकट लगेगा? भाई एक तरीके से इसने माध्य 33 बोल दिया है, अब हम इसमें कहां से शॉर्टकट मारें? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करना है पहले समझो। ये जो क्वेश्चन होता है जो माध्य वाला इस टाइप से आता है, माध्य बोल दो, तो कहते हैं सिग्मा एफ ऑफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ बोला जाता है। माध्य समांतर माध्य 33 है। अभी देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, टफ है ये। अब इसमें क्या है कि इसका इसमें इंटू इसका इसमें, इसका इंटू इसमें, इसमें करके फिर जोड़ेंगे और फिर भाग देंगे। तो 29 चौका आप कर लो, 9 चौको 36, 3 हासिल, 8 3 11, 116 हो गया, 30 3 90 हो गया। इसका इसमें गुणा करोगे तो ये 90 के 3k स्क्वायर हो गया, फिर 34 दूना 68 हो गया और ये 62 हो गया, अपॉन इन सबका योग 4 3 7 8 9 10, यानी 10 प्लस 3k। यहां कैलकुलेशन है, कोई मजाक नहीं है। अब यहां पर इसमें इंटू करोगे तो 330 आ गया, 99k हो गया। देखा जाए 2 8 2 10, 10 6 16 हासिल 1, 10 6 16 हासिल 1, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 9 21, 12 9 21, 1 22, 1 23 हासिल 2, 1 2 3, 336 3k स्क्वायर प्लस 90k। ठीक है, ये करना पड़ेगा, मेहनत से ही होता है, टाइम पास से नहीं। 3k स्क्वायर ऐसे रखेंगे, 90k में से 99 गया तो ये 9k आ गया, 336 330 यानी ये 6 बराबर 0। अगर इसी इक्वेशन को छोटा करोगे तो k स्क्वायर माइनस 3k, अच्छा 99 इधर, ये प्लस का 6 है, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, आई होप आपको दिख भी रहा होगा, नीचे जगह कम है इसलिए दिमाग लगाया मैंने, बाकी आप समझ गए दिमाग क्या लगा होगा, अब जगह दिख रही होगी। अब उसके बाद बच्चा इसके 2 रूट्स होंगे, माइनस प्लस, तो 2 रूट्स होंगे प्लस प्लस, 3 का मतलब 2 और 1 ही होंगे, 2 और 1 इसके रूट्स, तो 2 इंटू 1 कह रहा है रूट्स का इंटू क्या होगा, कहता है के संभव मान, के 2 मान आएंगे, एक 2 आएगा, एक 1, और इनका गुणनफल क्या होगा, तो 2 1 जा 2, यानी इसका आंसर 2 आएगा। तो सारा खेला यह था कि इसे सॉल्व करना, और इसे करना पड़ेगा। किसी के पास कोई और टेक्निक हो तो कमेंट करके बोल सकता है कि सर आई हैव अ लॉट ऑफ टेक्निक। ठीक है, याद रहे ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम के बारे में जानते ही नहीं और ऑप्शंस के थ्रू इसमें आंसर नहीं पुट कर सकते। अब कोई भगवान टीचर है तो डायरेक्ट आपको बता दे, वो बात की बात है। बहुत से भगवान टीचर भी होते हैं कि वही पढ़ाएंगे जो बच्चे को समझ में आए, सस्ते क्वेश्चन। भैया जो आ रहा है उसको पढ़ो, ये आता है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसे सीखना चाहिए। बाकी आजकल शॉर्टकट वीडियो बहुत आ रहे हैं मार्केट में, स्वयं आप खेलिए। 13 नंबर, ठीक है, निम्नलिखित को हल कीजिए। इसको हल करें, देखिए यहां ईमानदारी से हल करोगे तो जल्दी हो जाएगा। कैसे? मोटा मोटा देखो, 1/2 ऐसे आया, 1/3 ऐसे, आधे में से 1/4 गया तो माइनस का 1/4 ही आएगा। अरे 50 पैसे में 25 पैसे गया तो 25 पैसे का मतलब 1/4,
ये 1/2 और माइनस का 1/4। पड़ोसी का बच्चा भी जानता है कि भैया 25 पैसे 25 पैसे 50 पैसे, यानी ये कट जाएगा और ये 1/6 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। 1/6 इज द राइट आंसर 13 का। चलिए 14 नंबर, प्यारा क्वेश्चन है। कई बार ऐसे क्वेश्चन हमने इस समाज को बताए, टफ नहीं है। आप अगर हमारी टेक्निक चलोगे बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। समझो कैसे। किसी वस्तु के बिक्री के दौरान 12.5% लाभ और 10.5% की हानि। इसका अर्थ समझो, 12.5% का लाभ हो रहा है और 10.5% की हानि का अंतर 161 है। अगर हम इसको घटाएंगे तो 12.5 माइनस माइनस प्लस, यानी 23% की वैल्यू 161 है। तो हमसे कहता है 19% लाभ, 100 में 19 जोड़ दो, 119% की वैल्यू हमसे पूछी गई। मासूम से दोस्तों, अब 23 से ये जाएगा, 23 सत्ते 1% बराबर 7 के, यानी 7 का गुणा कर दो, 9 सत्ते 63, लास्ट में 3 सिर्फ इसी के है। 833 इज द राइट आंसर। 9 सत्ते 63, यही तरीका है। हमने यूथ कंपटीशन टाइम्स की किताब यूट्यूब में पढ़ाई हुई है, भर भर के सिखाया हुआ, भर भर के इतना सिखाया हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसी ही टेक्निक, ठीक है। 50 क्वेश्चन में हमने ऐसा लगाया हुआ है कि बच्चा यही होता है, इसी को सीख लो। बच्चा कह रहा है हम नहीं सीखेंगे, हम तो वही जनरल मेथड से करेंगे। स्वयं जिम्मेदार, स्वयं जिम्मेदार। 14 के बाद 15 नंबर, भर भर के इसका कॉन्सेप्ट इस समाज को दिया हुआ है। हम यहां एज ए कॉन्सेप्ट लिख देते हैं। हाँ, इस समाज को हमने इसका बहुत भर भर के कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा चलो, अब जो बन गया सो बन गया। हमने इस समाज को कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर किसी भी वृत्त के अंदर कोई ट्रायंगल बने और वृत्त के 3 पॉइंट को टच करे, किसको टच करे? 3 पॉइंट को, और किसी भी बिंदु से टेंजेंट चली जाए, जैसे ये स्पर्श रेखा चली गई, या इधर चली जाए, चाहे इधर चली जाए, चाहे कहीं चली जाए, तो मासूम से दोस्तों अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा, ये एंगल बीटा है तो ये एंगल बीटा हो जाएगा। इसे याद रखना, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बार पढ़ाया हुआ है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, समझो, दी गई आकृति में डी एक बिंदु बी पर वृत्त की स्पर्श रेखा एबीसी इस प्रकार है कि एसी दिए गए वृत्त की परिधि पर स्थित है। बस हमें यहां मतलब है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ऑलरेडी डायग्राम में टिक मरा हुआ है। कहता है ए बी डी 65 है, ए बी डी 65, ये अगर 65 है तो इसके हिसाब से ये 65 हो जाएगा, ये याद रखना। और ये दोनों भुजाएं बराबर है तो बेस के दोनों एंगल भी क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। पहले बोलो हाँ। और जब बेस के दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे तो ये 65, ये 65, 130, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, तो ये 50 हो जाएगा। और हमसे कह रहा है प्रभु बीएसी बता दो, बीएसी जो कि 50 आएगा, क्या आएगा? 50। यहां अच्छा ये है 50 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 50 होगा। प्यारे दोस्तों बोलो हां। तो कॉन्सेप्ट इज द पावर। देखिए बिना कॉन्सेप्ट के कुछ नहीं होता, ठीक है। अब ये जो ये क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हमने किरण 9700 वाली बुक भी पढ़ा दी, उसका भी ज्योमेट्री पहले इसलिए करा दिया जिससे सीखे बच्चा। वहां से पढ़ सकता है, आर.एस. अग्रवाल से पढ़ सकता है, यूथ से पढ़ सकता है, घटना चक्र से पढ़ सकता है, एसएससी प्रकाश अवस्थी ऐप में पढ़ाया हुआ है, 400 क्वेश्चन ज्योमेट्री के फ्री हैं, उससे पढ़ सकता है, ठीक है। और भी इतना पढ़ा दिया कि बस पढ़ ही सकता है, पढ़ने वाला चाहिए। 16 के बाद 17 भर भर के कराया। ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ भर भर के है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टीसीएस ऐसे क्वेश्चन को पूछ रही है और ये कई बार एसएससी में सेम पैटर्न का क्वेश्चन आया हुआ है, इस बार भी आएगा, ये फिक्स है, इसे कोई नहीं रोक सकता। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है उसे समझो। कॉन्सेप्ट क्या है देखो, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा तभी ये समझ में आएगा। देखो
जैसे 3 नंबर है, 1 2 3, इन्हें 3 टर्म्स बोलते हैं। आर इन एपी में, समांतर श्रेणी में, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो पद होगा यही इसका एज ए एवरेज हो जाएगा। फिर समझो, अगर 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हमारे समांतर श्रेणी में, तो ये वाला टर्म्स उसका क्या होगा, एपी में होगा। अगर ऐसे 5 टर्म्स हो जाए, 5, और ये भी हमारे एपी यानी समांतर श्रेणी में हो जाए, तो ये वाला टर्म्स जो होगा, ये वाला, यही इसका क्या होगा, एवरेज होगा। तो ये ऑड टर्म्स है। अगर इवन टर्म्स की बात करें, जैसे 1 2 3 4 ये है, तो इन दोनों के योग का आधा होता है इसका एवरेज, जब सीरीज हमारी एपी में होगी। याद रहे, जब विषम पद होते हैं तो उस, और सीरीज हमारी समांतर श्रेणी में होती है, उसका औसत सीरीज में होता है। जब सम पद होते हैं और सीरीज हमारी एपी में होता है, उसका औसत सीरीज में नहीं होता। ठीक है, या तो पहला और लास्ट जोड़कर डिवाइड बाय 2 कर दो, वो भी औसत कहलाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा खेला होता है। अब देखो, टीसीएस का ये फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया है। अभी हाल ही में मैंने एसएससी की यूथ पढ़ाई थी, उसमें कम से कम 10-12 थे, इसलिए हम कह रहे हैं। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत के है। 3 क्रमागत प्राकृत यानी नेचुरल नंबर, औसत के, तो ये के हमारी सीरीज में होगा, एक आगे एक पीछे, इसके आगे k+1 आएगा, क्योंकि एक एक का डिफरेंस होता है नेचुरल नंबर में, पीछे तो k-1 आएगा। यदि संख्याओं के पहले समूह के तुरंत बाद 2 और क्रमागत संख्या इसमें शामिल कर ली जाए, यानी 2 क्रमागत संख्या और इसके आगे, तो k+1 के बाद k+2, क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर है, एक एक का गैप होगा। और कह रहा है प्रभु इसका औसत क्या है? अरे देवता, बस यही इसका औसत हो गया, मुद्दा खाता। 2 इसके पीछे, 2 इसके आगे, सभी में एक एक अंतर, यही औसत। तो यही एक टेक्निक है इसको तेजी से करने की। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। चलिए, मोहम्मद इमरान मेरे भाई धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन सीखेगा इंडिया। अच्छा, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया क्या? तो इधर पहले भी ऐसा बताया था, ये कौन सा था? निम्नलिखित को हल कीजिए, 1/6 आंसर आया था। पेपर में 2 बार आ गया क्या? 1/6, तो कोई क्वेश्चन, चलो कोई क्वेश्चन मिसिंग है क्या? हम लोग कहां थे? ये वाले में। ये क्वेश्चन की जगह देखें, वो कभी कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं ना, मैटर ये है फिर से आया कैसे। हाँ, ये होगा इसकी जगह, इसकी जगह ये क्वेश्चन है। मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, ठीक है, जिससे ये यही क्वेश्चन रहे। इसकी जगह मैं किताब उठा लूँ, ये रखी हुई है किताब भी, ठीक है, ये नंबरिंग देख लूँ। हाँ, जो कल को मालूम चला वाहिद स्कोलावरी हो जाए। 1 सेकंड मेरे भाई, आप लोग बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ। 127 17 नंबर, ये बड़ी गड़बड़ हुई क्या? ये 16 नंबर, 17 नंबर, ये 14 के बाद 15, ये 15 नंबर क्वेश्चन है। ये 15 नंबर है, ये 16 नंबर है। नंबरिंग गड़बड़ हो गए, कोई बात नहीं। ये 17 नंबर, 17 नंबर, ठीक है, समझो। कहता है दिया गया भाज 2200, शेषफल 13, भाजक भागफल के 1/3 के बराबर है। देखो, जो लोग नहीं जानते वो जान लें बड़े प्यार से। जैसे ये चीज है, मान लो यहां 5 है, 2 से भाग दोगे तो ये 4, ये 1 आएगा, ये 2, इसे हम लोग कोसेंट बोलेंगे, इसे हम लोग डिवाइजर बोलते हैं। बाकी हिंदी इंग्लिश हिंदी जानते होगे, अभी लिख देंगे। इसे हम लोग डिविडेंड बोलते हैं,
और इसे हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना मेरे मासूम से दोस्तों, डिविडेंड को हम लोग बोलते हैं क्या? भाज्य। डिवाइजर को हम लोग बोलते हैं भाजक। कोसेंट को हम लोग भागफल बोलते हैं, और प्लस शेषफल। अब ये सर कैसे लिख दिया ये भी बताएंगे। एक्चुअल में डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड होता है। अब क्वेश्चन पढ़ो, भाज्य 2200 है, भाजक भागफल का 1/3 है। अगर भागफल x है तो इसका 1/3 भाजक x/3 है। शेषफल इसका 13 है, 13 इसमें कम कर दो, 2187 आएगा, और 3 का गुणा जो कि x² के बराबर इंडिकेट करता है। अब x² हमें निकालना पड़ेगा। 3 का गुणा कर दो, 7 × 21, 2 हासिल, 8 × 24, 1 25, 26, 63, 2 65, 65 61 जो कि x² आ गया। 65 61 जो कि x² आ गया। 65 61 किसका होगा? 81 का स्क्वायर होता है। x बराबर 81 हो गया। अब हमसे कहता है भाजक क्या होगा? भाजक x/3 है, यानी 81 में 3 का भाग दोगे 27 आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर 27 हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, एक्चुअल में हमने इसको प्रॉपर बताने की कोशिश की। एक राकेश बच्चा है सर, क्वेश्चन नंबर 14 दोबारा, मासूम सा बच्चा है, क्वेश्चन नंबर 14 दोबारा। देखिए हम सबके सुनते हैं और राकेश बहुत दिनों से जुड़े भी हैं हमसे, इसलिए राकेश मेरे भाई, समझो किसी वस्तु के बिक्री में 12.5% का लाभ होता है, तो प्लस का 12.5% लाभ, और 10.5% की हानि होती है तो -10.5। मैं राकेश आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये चीज मैं घटाऊं, ये चीज घटाऊं, तो ये माइनस का सिंबल ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? पहले बोलो हाँ राकेश मेरे भाई, आएगा। और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 12.5 और 10 22 और ये तो 23 हो जाएगा राकेश। तो वही 23% बराबर 161 के, जब 23% बराबर 161, क्योंकि दोनों का अंतर हमसे कह रहा है 12.5% लाभ 10.5% हानि के बीच का अंतर 161 है, हानि के बीच का अंतर 161 है। तो मासूम से दोस्तों आप समझ गए होंगे 23% बराबर 161, यानी 1 बराबर 7 के 119 सत्ते 9 सत्ते 63 3 और बाकी खेला है। समझ गए? तो राकेश मेरे भाई क्या दिक्कत आ रही है बताओ? ठीक है, लाभ और हानि के बीच का अंतर है, यहां बीच का अंतर बोल दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको यह चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए देखो, एक बच्चा कह रहा है राकेश यादव बुक कराओ। नहीं मेरे भाई, राकेश यादव सर की बुक कराओ, थोड़ा सम्मान दो। कल को हम किताब छोड़े तो प्रकाश की बुक कराओ, ऐसे नहीं चलेगा। एक सम्मानित नाम है, ठीक है एक रिस्पेक्टेबल, मतलब रिस्पेक्टफुल वाला नाम को तुम अगर राकेश यादव बुक कराओ, नहीं राकेश यादव सर बुक बोलो। ठीक है, आप उनकी अगर किताब को भी देखोगे तो उसमें भी यादव सर लिखा होगा। सही से किताब को देखो तो एक सम्मानित नाम है, कैसे ज्ञान आएगा मेरे भाई? कई बार लोगों को समझा चुके, अपने टीचरों के नाम के आगे सर लगा लो, पढ़ते हो चाहे ना पढ़ते हो, सम्मान जरूर दो। 17 के बाद 18 नंबर खराब लगता है मुझे, उसको लग रहा होगा बकवास कर रहा है टीचर, ठीक है जैसा समझो, पर मुझे खराब लगता है। 18 नंबर कहता है 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1 लाख की राशि पर 18 माह के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाए। देखो हाफ ईयरली बोला गया, हाफ ईयरली में जो रेट होगा वो आधा हो जाएगा, और 18 की जगह अब 36 माह
यानी 3 वर्ष हो जाएगा। तो हमें 3 वर्ष का CI माइनस SI निकालना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन की गरिमा है। तो 1 लाख रुपए हैं, 6% इसका निकालोगे, परसेंटेज 2 जीरो खा गया यानी 6000 आया। फिर 6% निकालोगे, परसेंटेज 2 जीरो खा गया 360 आएगा। फिर 6% निकालोगे तो ये 2160 यानी 21.60 आएगा। अब 3 साल है, 3 साल का मतलब 3:3:1 और हमसे CI माइनस SI, तो ये चीज हमारी होती है SI की और ये जो चीजें होती हैं वो CI माइनस SI होती है। CI माइनस SI 360 गुणा 3 1080 होगा और 21.6 ये ऐसे होगा। इनको जोड़ लीजिए तो 0.6 ये आया 1, 8 2 10 0 1 1 यानी 1101.6 इज द राइट आंसर। 1101.6 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 1101.6 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। चलिए तो हर चीज को सीखिए, प्यार से जानिए, ठीक है? बिल्कुल मेरे दोस्त, बिल्कुल। चलिए पढ़िए मगर प्यार से। अच्छा, एक बच्चा वो जो राकेश मेरा भाई जो कंफ्यूजन में चल रहा है, ठीक है, मैं समझ गया क्या कंफ्यूजन में चल रहा है इस समाज के सामने। ओके ठीक है, एक बच्चे ने कमेंट भी किया है तो उसके हिसाब समझा देते हैं। वो इसलिए कमेंट में चल रहा है कि हमने बताया हुआ है कि 100 में जोड़ते हैं 100 में घटाते हैं, जब भी प्रॉफिट हो 100 में जोड़े, जब भी लॉस हो 100 में घटाएं, तो वो इसलिए परेशान चल रहा है। तो ये मैं समझ गया, एक बच्चे ने अच्छा हुआ कमेंट कर दिया। तो उस केस में कुछ नहीं, बात वही है भाई, 100 12.5 और 100 माइनस 10.5। अब इसका डिफरेंस है मेरे दोस्त, इसका डिफरेंस जो कि 161 है, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो अब ये 23% बराबर 161। एक्चुअल में हमने बहुत बार पढ़ाया है तो इसलिए इस चीज को बताने की जरूरत नहीं है, तो फिर ऐसे कर देते हैं हम इस समाज के सामने। आपने देखा होगा ऐसे लिखा है 161, ठीक है, डिफरेंस 23% 161 के, राइट? चलो कोई बात नहीं, मासूम सा बच्चा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को सीखेगा इंडिया। बहुत पूछा जा रहा है ये फर्जी क्वेश्चन। कहता प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का HCF जो कि 1 होगा। सर कैसे? प्राकृत यानी नेचुरल नंबर। अब 1 2 3, आप बताओ इसका HCF क्या होगा? तो इसी का जब 1 होगा तो आगे भी चाहे जितने ले लो, जितने ले लो, हमेशा HCF 1 होगा। ठोको लाइक, बोलो हां। चलिए गौरव जी धन्यवाद, ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 19 के बाद 20, खुल के बोलो 90 आंसर। सर कैसे? हमने 50 बार बताया कि सिर्फ समकोण एक ऐसा होता है कि जो ये अल्फा और बीटा यानी दोनों एंगल का जो योग होगा बड़े एंगल के बराबर, वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। राइट एंगल में कहते हैं एक त्रिभुज के दोनों कोणों का योग उनके तीसरे कोण के बराबर है। तो भैया दोनों कोण का योग, आप मोटा मोटा समझो, दोनों कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर, तीसरा कोण क्या होगा? यही तो कहना चाहता है। तो भैया ये तभी पॉसिबल है जब हमारा राइट एंगल हो, तो तीसरा कोण 90 होगा क्योंकि इन दोनों का योग 90, ये 90, तभी पॉसिबल है। बाकी आप स्वयं जिम्मेदार हो। बहुत बताया। 20 के बाद 21 नंबर भर भर के इसको भी बताया हुआ है यूथ में। क्या? एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे स्टेशन को, प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड पार करती है, लंबे स्टेशन प्लेटफॉर्म को। जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है, और जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी, यानी 15 सेकंड डिसाइड करता है प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी और ट्रेन की लेंथ को भी। यानी 15 सेकंड की जो वैल्यू होगी मासूम से दोस्त, वो L+50 होगी। और 20 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन को 10 सेकंड में, तो दूसरा स्टेशन कोई दिक्कत नहीं, पर 10 सेकंड डिसाइड करेगा ट्रेन की लेंथ के साथ साथ दूसरे स्टेशन का 20।
कह रहे ट्रेन की लंबाई यानी एल की वैल्यू। अब जितने एक्सपर्ट बच्चे हैं वो कैसे करते हैं, देखिए 15 में से 10 गया, 5 सेकंड आया, एल से एल कटा, 50 में 20 तो 30 आया। सर 5 सेकंड में अगर 30 है तो 15 सेकंड में कितना होगा, 90 होगा। 5 सेकंड में अगर 30 मीटर चलता है तो 15 सेकंड में 90, और 90 में अगर 50 घटा देंगे तो एल बराबर 40, क्योंकि 40 50 90 के बराबर। तो ट्रेन की लंबाई इसमें क्या हो जाएगी, 40। 21 का आंसर 40, 21 का आंसर 40। ठोको लाइक, बोलो हाँ, बोलो बोलो टेल टेल। खुशी तो मिल रही होगी, ठीक है, बढ़िया से पढ़िए, खुशी एक दिन जरूर मिलेगी। 21 के बाद 22 नंबर, एक इसको अपने नोट्स में शामिल कर लेना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मेरी तरफ, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आप घबरा के गलत कर दोगे। 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्या हो सकती है जो 5, 12, 18 से पूर्णतः विभाजित हो। इसमें पहले क्या करो, एलसीएम ले लो, किसका, 5, 12, 18 का। देखो 18 25 90 दूना 180 होगा इसका एलसीएम। सर इतना कॉन्फिडेंस, अरे 12 18 का एलसीएम 36, 36 पंजा 180, ऐसे भी कर सकते हो 36 पंजा 180 ये। अब 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्या, तो 4 अंकों की तो 4 बार 9, 4 बार 9। मेरी बात को समझना, यहां आपको कंफ्यूजन लगेगा। और ये कह रहा है 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो इतने से पूर्णतः डिविजिबल हो, तो 4 बार 9 में 180 का भाग दो, और माइनस 4 अंकों की, देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है और सबसे छुटकी संख्या 4 अंकों की 1000 होती है, इसमें भी 180 का भाग। सर ऐसा क्यों, क्योंकि 1 से लेकर 1000 तक तो हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि 4 अंकों की संख्या बोली गई, तो 4 अंकों की संख्या 1000 से चालू होती है, 1000 से चालू ही होती है। और बाकी आप समझ गए, ऐसे कर लो, या 1001 लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेना है और कुछ नहीं लेना। कितना लेना है, इंटीजर। 0 से 0 गया, 18 25 90 यानी 5। अगर आप 1001 भी लिखोगे तो भी 5 आएगा, 1003 भी लिखोगे तो भी 5, समझे, 180 का मल्टीपल नहीं। अब यहां पर भाग दोगे तो 18, ये 55 बार में जाएगा, 55 में से 5 गया, 50 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 50 आएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया, 50 इज द राइट आंसर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर वाई दिस कोलावरी, हम तो नहीं समझेंगे। तो ऐसा कर लो, तो फिर ऐसा कर लो, अगर आप नहीं समझना चाहते हो कि सर हम नहीं समझेंगे, तो 180 4 डिजिट का सबसे छोटी संख्या, तो 180 में अगर हम 6 का गुणा करते हैं, किसका, 6 का गुणा, तो हमारा हो जाएगा कितना, 1080, 1080 हो जाएगा। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि 180 से डिविजिबल होगी वो 1080 होगी। इसके बाद इसमें 180 जोड़ोगे, जो भी आए 180, तो पारा आता ही होगा, हमें नहीं आता, 1260 होगा, एंड सो ऑन। अब अंतिम संख्या आपको लिखना पड़ेगा। तो अंतिम संख्या क्या, ये भी अभी अंतिम संख्या मैटर है, तो अंतिम संख्या कैसे निकालोगे, ये ऐसे, ये 180, समझ गए, 900 आया, फिर 900 आया, यानी 99 इसमें कम कर दोगे, 9900 आएगा। अब यहां एपी वाला खेला कि इसका अंतर, इसका पहले और लास्ट का अंतर, तो ये 20 हो गया, ये 8 हो गया, 8820, 180 से, मतलब हाँ 180 से भाग दोगे और +1 कर दोगे, 0 से 0 गया, अब भाग दो, तो 972 49 बार में जाएगा और +1 यानी 50 आएगा, तब ये तरीका लगेगा। तो उससे अच्छा ये वाला तरीका है, आप इससे आंसर निकाल लेंगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा। समझ गए कि नहीं, सावधान रहे, सतर्क रहे। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। 22 नंबर,
23 नंबर क्वेश्चन, ये आसान है, किस्मत वालों के सेट में आता है, आता ही है, ये समझो। एक आदमी 950 में खरीदता है, 1000 में बेचता है, कहता लाभ कितना है। अरे 950 में कोई चीज खरीदी, 1000 में बेची, तो 50 रुपया तो घर में आया, किस पे आया, 950 में आया, गुणे 100। कहते हैं 50 से ये जाएगा 19 बार, 19 सिर्फ इसी के नीचे है, तो आंसर यही होगा। 100/19 की वैल्यू 5 से ही 5/19% ही होती है, यही इसका आंसर होगा। 5:5/19% इज द राइट आंसर। 23 के बाद 24 नंबर, किताब में एरर है, प्लेटफॉर्म की किताब में यहां शायद 870 लिख दिया है, ठीक है, वहां एरर है, उसको सही कर लेना, 270 ही होगा। दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है, एचसीएफ को ही जीसीडी बोलते हैं, और एलसीएम इतना है। तो हम जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम कितना है, एलसीएम जो कि 270 है, एचसीएफ 9 है, पहला नंबर 27 है, दूसरा x है, ये 3 बार में गया और 3 से ये 90 बार में गया, तो जो x बराबर आएगा वो 90 आएगा। द वैल्यू ऑफ x, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या इसकी 90 आएगी। 24 का आंसर 90। 25 नंबर बहुत पूछा जा रहा है, सभी को याद होना चाहिए 10 15 की वैल्यू। हमने कई बार बताया है कि 10 15 की वैल्यू होती है 2 - √3 और cot 15 की वैल्यू होती है क्या, 2 + √3। जब दोनों का भरत मिलाप यानी इंटू करोगे तो 1 आएगा। सभी लोग जानते हैं कि 10 15 का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री cot 75 होता है और cot 15 का कॉम्प्लीमेंट्री 10 75 होता है। अब हमसे 10 75 की वैल्यू दे रहा है, तो ये 2 + √3 लिखेंगे, -2 - √3 लिखेंगे। कहते हैं इसका हैप्पी बर्थडे, माइनस माइनस प्लस यानी 2 √3 इज द राइट आंसर। तो इसको ऐसे सीखोगे तभी जल्दी होगा, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार। तो 25 का आंसर बच्चा बच्चा जान गया, यही आएगा। समझ रहे ना, बोलो बोलो। एक प्यारा क्वेश्चन आने वाला है, 26 नंबर, हज का छोटा रिचार्ज, ठीक है, कौन सा था, 25 था ना, हाँ, हज का छोटा रिचार्ज यानी 26 नंबर। कहता है हमसे 10 PR, देखो यहां पर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो जल्दी हो जाएगा। NPR की वैल्यू एक्चुअल में होता है n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल, ये वैल्यू होती है NPR की। पहले बोलो हाँ। अब 10 PR कह रहा r का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां वैल्यू लिखी हुई है 5040, 5040। अगर आप हल्का सा दिमाग लगाएंगे तो हम ऐसे लिख रहे हैं 10 PR ही लिख रहे हैं। देखिए हम यही लिखेंगे और इसी से आंसर निकाल देंगे, बस टैलेंटेड होना चाहिए। अब 2G हो तो बातें अलग है, अभी देखना आंसर निकाल देंगे। ये 10 का मल्टीपल है यानी 10 आएगा। 504 9 का मल्टीपल है तो 9 से भाग दे दो, 9 × 45 फिर 54, फिर आ गया 9। अब मेरे साथ खेला हो गया क्या, 9 × 45 फिर 54, गया, कुछ तो गड़बड़ है। 9 × 36 नहीं, ये 56 बार में, सॉरी 56 वही सोचे। अब 56 होता है 8 × 7, 1 2 3 4 यानी r बराबर 4। अब सर r बराबर 4 ही क्यों ले लिया, 10 9 8 7 यानी एक एक का अंतर भी है और r बराबर 4, ये 4 ही बार जा रहा है। इसका मतलब r की वैल्यू 4 आ जाएगी, कि 4 आएगी कि 6 आएगी, ये भी एक खेला है। आप बताओ 4 आएगी कि 6 आएगी, 4 ही आएगी। अब इसको चेक जरूर कर लो, लोगों के तरीके भावनाओं में मत बहो। कैसे, 10p4 की वैल्यू, तो ये 10 फैक्टोरियल हो गया, 10 में से 4 गया यानी 6 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल वैल्यू क्या होती है, 10 × 9 × 8 × 7, उसके बाद 6 5 4 तो 6 फैक्टोरियल ऐसे, और नीचे 6 फैक्टोरियल। इसका हैप्पी बर्थडे 10 9 8 7 का गुणा यानी r बराबर 4। याद रहे ऐसे ही करोगे तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, बोलो हाँ।
27/1/2021 का शिफ्ट 1 का वीडियो नहीं मिल रहा है, नहीं पढ़ाया होगा, ये भी तो हो सकता है। 27 के बाद 28 नंबर, नहीं 26 था ना वो। बढ़िया क्वेश्चन, इसको नोट्स में शामिल करना, ठीक है। 27 नंबर, इसका हमने कॉन्सेप्ट इस समाज को दे रखे हैं भर भर के और पूछे गए। ये तो थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछ दिया। x प्लस 1/x बराबर अगर a है, अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बोले तो a स्क्वायर -2 होता है, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बोले तो ये a क्यूब माइनस का 3 होता है। ये तब लगाओ जब ये वैल्यू सेम सेम हो, सेम सेम हो, सेम सेम। यहां सेम सेम है और पूछा भी सेम सेम जा रहा है, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लिखा है 2a प्लस 1/2a बराबर 6। अगर भाव 1 का 3 लगा देते हैं तो 2a का क्यूब हो जाएगा 8a क्यूब प्लस 1/8a क्यूब। 6 का क्यूब माइनस 3 गुणे 6, 216 में से 18 गया, 198 आया। अब यहां भाव 1 का 2 लगा दो इस पैटर्न में, ये लगा दो। क्यों? अब यहां 3 है, 3 3 पावर, यहां 3 3 पावर, तो 3 का पावर का डबल तो 6 पावर हो जाएगा, ये चीज है। तो अब इसका भाव इसमें लगा दोगे तो इसमें डबल होल, तो ये 64 a की पावर 6, 64 a की पावर 6, 198 का स्क्वायर माइनस 2। यहां बच्चा कंफ्यूज आ जाता है कि आंसर क्या आएगा, क्योंकि सभी के नीचे 2 और आंसर कैसे। अगर मैं 98 का स्क्वायर निकालूं तो 100 से 2 कम, 2 का स्क्वायर 04, अंतिम 2 संख्या 04 होंगी। यूट्यूब में भर भर के बताया है कि अंतिम 2 संख्या निकालना किसी भी स्क्वायर का। 198 का स्क्वायर की अंतिम 2 संख्या 04 होंगी, -2 करोगे तो अंतिम 2 संख्या 02। 02 सिर्फ इसी में है, यही इसका आंसर होगा 39202, यही इसका आंसर है। बाकी 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर या 10,000 तक के स्क्वायर निकालने का वीडियो यूट्यूब में पड़ा है, स्क्वायर प्रकाश सर मैथ करके सर्च कर लेना, वो भी हमने दे रखा है, बढ़िया वीडियो, ठीक है। और हमने टेक्निक भी बता रखी है दुनिया भर की, समझ गए। चलिए 27 के बाद 28 नंबर, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग, इंपॉर्टेंट भी कह लो, हाँ इंपॉर्टेंट भी कह लो। जैसे आपने नल और टंकी वाला क्वेश्चन पढ़ा है, थोड़ा सा दिमाग किया, जैसे प्रकाश सर, मोहन लिखा है तो प्रकाश सर समझ लो या मोहन ही समझ लो। मोहन एक दिन में 60 कमाता है, दूसरे दिन 50 रुपया खर्च कर देता है, यानी उसके 2 दिन में जो बचत होगी, मेरी बात को समझना, वो मोहन की 10 रुपए होगी। अब देखो यहां बच्चा कंफ्यूजन में कैसे आएगा, अभी समझना। 2 दिन में 10 रुपया कमाया, अच्छा अगर मैं आपसे कह दूं बेटा 3 दिन में कितना कमाया, तो 60 जोड़ दो, 70 रुपया कमाया है। और अगर मैंने कह दिया बेटा 4 दिन में कितना कमाया, तो 20 रुपया कमाया। आपका जो सरवाई दिस कोलावरी, 3 दिन में 70, 4 दिन में 20, ये का हुईगा, हवन हुईगा का। अब इसी को तो समझना है, इसी को तो समझना है। पहले दिन 60 कमाया, दूसरे दिन 5 खर्च कर दिया, तीसरे दिन फिर 60 कमाया, तो 10, 60, 70 हो गया, और चौथे दिन फिर 50 रुपया खर्च कर दिया, तो 70 में 50 गया, तो 20 ही तो बचा। समझ रहे हो ना। अगर 5वें दिन की बात करें तो 90 हो गया, और अगर छठे दिन की बात करें तो फिर 50 रुपया खर्च कर दिया। एक दिन कमाते, एक दिन गमाते, समझ गए कि नहीं। ये लगाओ भेजा, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, चल जाए तो चांद तक, वरना शाम तक, फिर नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। तो इवन जब आप इवन जैसे 2 दिन में 10 रुपया रखा है, अब ये 200 में 60 रुपया कम कर दो, 200 में 60 कम क्या, यानी 140 आया। तो सीधी सी बात है, 14 का इधर, 14 का उधर। अब मोटा मोटा समझना, 28 दिन में वो 140 रुपया कमा लेगा, और जहां 29वां दिन आएगा, यानी एक दिन बढ़ा 29 वाला, उस दिन 60 रुपया कमा लिया। अब उसकी पर्स में 200 रुपया हो गया। अब 200 रुपया हो गया तो वो खर्च करेगा नहीं, क्योंकि पहले उसके पास 200 होंगे, तो वो 29वें दिन 200 होंगे, और 30वें दिन गया, फिर 50 खर्च कर दिया, 150 बचे। समझ गए ना। इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। अरे बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए 28 के बाद 29 नंबर, ठोको 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 लाइक। 29 नंबर, इसका हाईटेक ही बताएंगे, मजबूरी है हमारा।
4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 7, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल आए। सभी में 5 कम कर दो, हमें शेषफल नहीं चाहिए, जाओ, नहीं चाहिए हमें कोई शेषफल, 5 कम कर दो। 9702 9231 हो गया, 9462 हो गया और 9758 हो गया। अब 5 शेषफल खत्म। अब यहां पर ये 9 बैठा हुआ है, यानी डिजिटल सम कर लो, जिसका 9 मल्टीपल आ जाए। तो ये देखो, ये 9 7 2 9, ये 9 का मल्टीपल हो गया, ये 9, ये 6, ये नहीं होगा 9 का मल्टीपल। 6 4 10, 9 2 11, ये भी नहीं होगा। 9 हो गया, 7 5 12, नहीं 8 7 15 5 20, ये भी नहीं होगा। यानी इसका आंसर 9707 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 9707 आएगा। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, याद रहे। यूथ की जो किताब हमने पढ़ाई है यूट्यूब में बहुत अच्छे से, उसे ऐसे ही सिखाया है, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर चीज को सीखते रहिए। 29 हो गया। 30 नंबर, ये आसान है। कहते हैं एक निश्चित संख्या में कुछ पुरुष किसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर लेते हैं। माना X पुरुष है, उस कार्य को 50 दिन में कर लेते हैं। यदि 5 पुरुष अधिक होते तो X की जगह X प्लस 5 पुरुष होते। तो इस कार्य को 10 दिन में कम लगते, तो पहले 50 दिन लग रहे थे, अब 40 दिन लग रहे हैं। बस खेल जाओ, X निकल आएगा। कैसे? 0 से 0 काटोगे, ये 5x आ गया, ये 4x आ गया, 5 चौका 20 आ गया। तो x बराबर 20, यानी शुरुआत में जो पुरुषों की संख्या होंगी वह 20 होगी। कितनी होगी? 20। 30 का राइट आंसर 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा 30 का राइट आंसर। बोलो हां। चलिए धन्यवाद सभी लोग। जेरी जी बोल रहे हैं सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। और कई सारे एग्जाम के फॉर्म भरिए, ये सारे क्वेश्चन सारे एग्जामों में पाए जाते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, टफ नहीं है, आराम से पढ़ोगे, एक बार में बन जाएगा। यदि उस वर्ष के दौरान जैव रासायनिक यानी बायोकेमिकल एंड वस्त्रों टेक्सटाइल्स के आयात पर व्यय की गई राशि 8 करोड़ है। 8 करोड़ किसमें? बायोकेमिकल, ये 42 डिग्री लिखा हुआ है, और टेक्सटाइल 58 डिग्री लिखा हुआ है। अगर हम इन दोनों का सम करते हैं तो 100 डिग्री की वैल्यू 8 करोड़ रुपीस है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और हमसे कहता है प्रभु उस वर्ष में सभी उत्पादों के आयात पर व्यय की गई कुल अनुमानित राशि। तो 100 डिग्री 8 करोड़ के, तो 360 डिग्री की वैल्यू चाहिए, बस कुछ नहीं करना, भाग दे दो। 1 डिग्री बराबर 0.08, या ऐसे कर लो 0 कटो, हाँ 0। अब ये हो जाएगा कितना? 8/10। 1 डिग्री बराबर 36 का गुणा कर लो, 36 अट्ठे 288/10, यानी 28.8 करोड़ अप्रॉक्स में आंसर चाहिए। कुल अनुमानित 29 करोड़ का खेला हो गया, क्योंकि 28.8 करोड़ आया, तो इसका मतलब 29 करोड़ हो गया। बोलो हां। चलिए झारखंड से मेरे भाई नमस्कार, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। चलिए तो 29 करोड़ इसका आंसर होगा 31 का। ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं, ठीक है, नई वैरायटी समझ लो। 32 नंबर क्वेश्चन है, आसान है, ऐसा नहीं है आप पहली बार पेपर पढ़ोगे तब टफ है। असली बात ये है, थोड़ा सा पेशेंस रख के डीआई पढ़ते हो तो सीख जाते हो। दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए, उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित तालिका में विभिन्न आयु के समूह हैं, साफ साफ दिख रहा है। 12 से 17 वर्ष, पुणे, दिल्ली, गोवा, बेंगलुरु। 28 25 26 से इतना, ये भाषा है। अब समझो यहां पर 18 से 25 वर्ष की आयु के 25% लोग दिल्ली से गोवा चले जाते हैं। 18 से 25 दिल्ली से कहां चले जा रहे हैं? गोवा चले जा रहे हैं। तो कह रहा गोवा की कुल जनसंख्या, तो गोवा की जनसंख्या तो टोटल ये मतलब 1,75,000 तो है ही है, और दिल्ली से
25%, तो 80,000 का 25% 20,000 लोग गोवा चले गए। वैसे भी गोवा लोग घूमने चले जाते हैं, इनको जोड़ दो 195,000। ठीक है, 1,95,000 गोवा की कुल जनसंख्या हो गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलिए, हाँ बताना जरूरी है, कल को कह दो सर गोवा की जनसंख्या ये आपने बताई थी। 33 नंबर कहता है किस वर्ष की आयु की जनसंख्या अधिकतम और किस वर्ष की न्यूनतम है। देखिए इनमें इन्हीं को जोड़ लोगे आंसर निकाल लोगे। साफ साफ दिख रहा है कि अधिकतम तो इसी की है। सर वाई दिस कोलावरी आपने इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह दिया। आप मोटा मोटा देखो 1,20,000, 1,10,000, यहां पर लाखों में तो कुछ है ही नहीं, इस वाले में इसमें है 1,20,000, बाकी नहीं, यानी सबसे ज्यादा इसकी है और सबसे कम इसकी होगी। सर हम नहीं मानेंगे, चाहे जो हो जाए हम नहीं मानेंगे। तो बच्चा मत मानो, किसने कहा मानो, जोड़ो। हाँ 5 5 6 2 8 8 7 15 1 16 हासिल 1 1 2 3, बाकी 3 ठो जीरो लगा दो, ये हो गए 26। इसमें देखो 3 जीरो हटा दो ना, 50 30 40, तो 120 50 170 170 और 70 240, 3 जीरो लगा दो, इसको जोड़ लो, 3 3 जीरो भूल जाओ, 40 85 75 80, तो लास्ट में 5 आएगा ही आएगा। 8 4 12 7 19 19 5 24, हाँ शॉर्टकट के चक्कर में गलत हो जाएगा, समझ गए। तो सबसे ज्यादा इसका, सबसे कम इसका, तो 26 से 40 वर्ष का सबसे ज्यादा है और 12 से 17 वर्ष का सबसे कम है। यही पूछा गया, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बोलो टेल टेल। और दोस्तों एक क्वेश्चन और करेंगे 33 के बाद 34 नंबर, यही बचा है। बढ़िया क्वेश्चन है, पेशेंस से करेंगे। डीआई कहता है जनवरी 26 से 40 वर्ष की आयु के 20% लोग पुणे से दिल्ली चले गए। पहले बात को समझो, 26 से 40 पुणे से 20% कहां चले गए, दिल्ली चले गए। तो पुणे से दिल्ली चले गए, कहां चले गए, दिल्ली। 20% लोग, तो 65,000 का 20% निकाल लो, तो ये 20% 65,000 का 13,000 आएगा। कितना आएगा, 13,000। 13,000 कहां चले गए, दिल्ली चले गए, यही बोला गया। फिर कहता है 18 से 25 वर्ष की आयु के 10% लोग बेंगलुरु से दिल्ली चले गए। 18 से 25 ये बेंगलुरु से कहां चले गए, दिल्ली चले गए। दिल्ली में 80,000 तो थे ही 18 से 25 वाले, और इसका 10% 5,000 और चले गए, यानी 85,000 हो गए। कहां पर, दिल्ली में 85,000 ये हो गए, समझ गए। और 13,000 तो इधर वृद्धि हुई है, वो बात की बात है, वो इसमें हुई है, 85,000 हो गए। फिर कहता है 18 से 25 मार्च में आयु में 20% लोग दिल्ली से गोवा चले गए। दिल्ली 18 से 25, तो ये 85, पहले 80,000 था, 5,000 जोड़ोगे 85, और इससे गोवा चले गए। कितने लोग चले गए, 20%। 80,000 का 20% होता है 17,000 चले गए, 17,000 चले गए। अब देखो 50, अब हमसे कह रहा है देखो 50,000 ये हो गया दिल्ली का, 50,000 ये, इसमें 17 कम कर दोगे तो 17 चौको 68,000 बचेगा। 12 इसमें जोड़ोगे तो 133, 1,33,000, बस इसको जोड़ डाला, लाइव झिंगा लाला। 8 3 11, लास्ट में 11 11 11, 2,51,000, बस यही है, जोड़ लो। तो जोड़ोगे 2,51,000 जनसंख्या किसकी होगी, दिल्ली की होगी। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको जब आप 1-2 बार भाषा में पढ़ोगे समझ जाओगे। मोटा मोटा आप समझो, पुणे के 26 से 40 के 65,000 का 20% दिल्ली चला गया, तो 65,000 का 20% 13,000 होता है। 65 का 20% 13,000 दिल्ली चला गया। फिर कह रहा है गोवा का 50,000 है, इसका 10% 18 वर्ष वाला दिल्ली आ गया, तो अब दिल्ली में 85,000 लोग हो गए 18 से 25 वाले। अब कह रहा है दिल्ली का 18 से 25 का जो व्यक्ति है वो और कहीं चला गया, कितना % चला गया, खुल के बोल रहा है मार्च महीने में
मार्च महीने में 20% चला गया, गोवा मतलब दिल्ली से गोवा चला गया, तो 17,000 हटा दो, कम कर दो भाई, तो 50,000 दिल्ली में। अब ये जो 85,000 में 17,000 गया तो 68,000, 1,33,000, इनको जोड़ोगे तो 2,51,000 आंसर होगा। बोलो हाँ।